नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में प्रेम और आकर्षण के कारक, सुख सुविधा, कंफर्ट, लग्जरी, धन, वैभव और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 25 अप्रैल प्रातः 3:01 पर अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 19 मई प्रातः तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद स्वराशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र का मेष राशि में गोचर वृषभ राशि के जीवन में छप्पर फाड़कर खुशियों की बरसात करने जा रहा है। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले संक्षिप्त चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि शुक्र क्या है और शुक्र का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि शुक्र क्या है तब तक शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और दैत्य गुरु शुक्र का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 12वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। यहाँ शुक्र छठे भाव के और लग्न के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि दशम भाव में, मंगल राहु का अंगारक योग लाभ के भाव में बन रहा है। ये तो है ग्रह स्थिति। इस गोचर में 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक, शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शनि और शुक्र एक दूसरे के परम मित्र हैं।
मित्र की दृष्टि पड़ने से शुक्र को और अधिक बल प्राप्त होगा। दूसरी बात, लाभ के भाव में अंगारक योग बन रहा है और लाभ के भाव से दूसरे भाव पर शुक्र का गोचर है। दूसरा भाव क्या होता है? आपके सपोर्ट का, आपके सस्टेनेंस का, आपके धन का, आपके बल का होता है। तो अंगारक योग को शुक्र की शीतलता, शुक्र के माधुर्य, शुक्र के प्रेम और आकर्षण का लाभ मिलेगा और इससे अंगारक योग के कारण आपके अंदर जो क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होगी, उस अग्नि को शुक्र शांत करेंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि मंगल की राशि में गोचर के कारण मेल फीमेल के बीच आकर्षण कुछ ज़्यादा ही तीव्र होगा और मंगल आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी भी हैं, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि नए रिलेशंस बनाते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत सोच विचार करके ही कोई रिलेशन बनाइएगा। और तीसरी बात यह है कि राहु के अंगारक योग को शुक्र का बल मिलने से धन, संपत्ति, सुखों, सुविधाओं को प्राप्त करने की आपकी इच्छा अत्यंत तीव्र होगी और शुक्र आपकी उस इच्छा को पूरा भी करेंगे। तो आइए शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव को समझते हैं। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली में 12वें भाव में होगा 25 अप्रैल से 19 मई के दौरान। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वां भाव होता है विदेश का, विदेश से धन का, साथ ही 12वां भाव खर्चों का भी होता है, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। 12वां भाव आपके निवेश का भी होता है, कोर्ट कचहरी और अस्पताल का भी होता है। तो यहाँ शुक्र 12वें भाव के प्रभावों में वृद्धि करेंगे। अब 12वां भाव खर्चों का है और शुक्र क्या है? शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। तो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपके जो खर्चे होंगे वो सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों पर धन खर्च होगा। आप अगर महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, ऑर्नामेंट्स, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। गोल्ड, प्रॉपर्टी या वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं। अब ये खर्चे भी हैं और आपका निवेश भी है। शुक्र यहाँ पर विदेशी व्यापार में वृद्धि कराएंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होगी। और अगर आप कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, तो आपको विदेश जाकर अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी मिलेगा। जो लोग शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, आभूषण है, ज्वेलरी है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन हैं, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन हैं, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गारमेंट, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, ब्यूटी पार्लर, ये सब कार्य जो करते हैं उनके लिए व्यापार में वृद्धि होगी। धन प्राप्ति के नए नए सोर्स बनेंगे, क्योंकि मंगल सप्तम के स्वामी हैं, जो कि व्यापार का होता है। और मंगल के साथ राहु हैं, राहु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, व्यापार के भाव पर राहु की भी दृष्टि है। अचानक से आपके बिजनेस में बहुत बड़ी बूस्ट देखने को मिलेगी, बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा इस समय। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जैसे शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स या अन्य क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करते हैं, उनके लिए भी धन कमाने के नए नए अवसर बनेंगे। जहाँ तक अस्पताल, जेल, कोर्ट कचहरी का संबंध करने वाला है, इनमें काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता लाने वाला होगा ये गोचर। हाँ, अगर आप इलीगल एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं तो फिर 12वें भाव के नेगेटिव प्रभावों से आपको कोई नहीं बचा सकता। शुक्र छठे भाव के स्वामी भी हैं और शुक्र की दृष्टि भी छठे भाव पर है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। छठा भाव नौकरी का होता है। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी
बुध हैं जो कि शुक्र के मित्र हैं, और सप्तम के स्वामी शुक्र विदेश के भाव में बैठे हैं। तो इस समय छात्रों को विदेश जाकर के अपना कैरियर बनाने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। कर्ज का एक ऐसा जाल है कि अगर आप एक बार उसके दलदल में फंस गए तो जल्दी निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन शुक्र यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे। पहली बात तो ये है कि आपको इतना धन प्राप्ति का योग बना देंगे कि आप अपना कर्ज उतार देंगे, या फिर आपका कोई मित्र, कोई सहयोगी आपकी हेल्प के लिए आगे आएगा और आप कर्ज के दलदल से बाहर निकलेंगे। जहाँ तक शत्रुता की बात है तो शुक्र का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि कल तक जो आपके शत्रु थे वो आपके व्यवहार के वशीभूत होकर आपके मित्र बन जाएंगे। बलि शुक्र के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। छठा भाव ननिहाल पक्ष का भी होता है। यहाँ आपको अपने मामा, नाना, मौसी या देवते इनका सहयोग मिलेगा, और किसी भी परेशानी में आपकी हेल्प करने के लिए आपके ननिहाल पक्ष के लोग आगे आएंगे। खासकर उस स्थिति में जब आप कर्ज के दलदल में या फिर किसी कोर्ट कचहरी के मैटर में हों, तो वहाँ पर आपके ननिहाल पक्ष के लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। शुक्र आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता दिलाएंगे। खास करके अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग या टीवी सीरियल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा और आपको सफलता मिलेगी। शुक्र का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल भी रहा है तो सुलह समझौते के आधार पर भी उस मैटर को सॉल्व किया जा सकता है और वो मैटर सॉल्व भी होगा। तो वृषभ राशि के लिए शुक्र का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंडली के 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 25 दिन तक आपको शुक्र का विशेष फल प्राप्त होगा। इस गोचर का लाभ उठाएं और ये वीडियो अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के
और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।